सवितारं सत्यसवं सवितारम्। आविश्वदेवं सत्पतिं सूक्तैरद्यावृणीमहे सत्यसवं सवितारं सत्यसवं सवितारम्। ओ ऋग्वेद के 5वें मंडल के 85वें सूक्त का 7वां मंत्र है। इसके भीतर के शब्द देख लेते हैं। आ 1, विश्वदेवम 2, सत्पतिम 3, सूक्तई अद्या 4 5, वृणीमये 6, सत्यसवम 7, सवितारम 8। तो इनके अर्थ भी समझ लेते हैं। यहाँ पर एक शब्द आया विश्वदेवम, यहाँ परमात्मा के लिए ये शब्द इसमें कहा गया है। वही परमेश्वर विश्वदेवम अर्थात पूरे विश्व का देवता है, अर्थात सबका उपास्य देव है, उपासना करने के योग्य देवता है और कोई उसके अलावा नहीं है। फिर कहा क्या करें, तो कहा कि उस सत्य के पक्षपाती सत्य सबम अर्थात सत्य वाला परमेश्वर जिसका स्वरूप सच्चिदानंद है, ऐसे सत्य के पक्षपाती, सत्य ही वह करता है, जो कुछ उसके काम होते हैं वे सारे के सारे सत्य होते हैं। सवितारम, सविता वही कल की तरह एक शब्द है, सारे संसार को प्रकाशित करने वाला, बनाने वाला, प्रेरणा करने वाला। सविता वही सर्वस्य प्रसविता अर्थात जगत के उत्पादक प्रभु को। वो कैसा है, जो सत्य का पक्षपाती है, सच्चिदानंद है, ऐसे सविता परमेश्वर को कहा क्या करें फिर उसके लिए, सूक्त ही अर्थात सुंदर स्तुति वचनों से आ चारों ओर से वृणीमये बसते हैं। ऐसे परमपिता परमेश्वर को अद्य आज हम सबके उपास्य देव, जो कि जिसकी की सारा संसार उपासना कर रहा है, पशु हों पक्षी हों, ये भी अपने शब्दों में इंकार करते हैं। पक्षियों को देखो, कोयल की कू कू देखो, मोर का बोलना देखो, पपीहे की प्यू प्यू देखो, ये सभी उस परमेश्वर को, एक ही परमेश्वर को भजने में लग रहे हैं अपने अपने स्वरों में। स्वर तो सभी के पास है, लेकिन मनुष्य है, इसके पास एक ऐसी वाणी है जिस वाणी के द्वारा वो परमेश्वर का जप कर सकता है और भजन कर सकता है और गुणगान कर सकता है। तो यहाँ पर यही बताई गई है कि उस परमेश्वर का गुणगान करो। और कैसे गुणगान करो, जैसे वो परमेश्वर सत्य का पक्षपाती है, ऐसे ही तुम भी सत्य के पक्षपाती हो जाओ। जहाँ कहीं भी तुमको सत्य और असत्य में से अगर निर्णय करना हो तो सत्य को चुनो, सत्य को बोलो, सत्य को सोचो और सत्य ही क्रिया में क्रियान्वित करो। जो व्यक्ति इस प्रकार से परमेश्वर के सत्य स्वरूप को धारण कर लेता है, वर्ण कर लेता है, ऐसा व्यक्ति ही फिर उस सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर के पास जाने के लिए पुरुषार्थी होता है, प्रयासरत होता है और उसको प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ यही बताया गया है कि जो जिसने संसार बनाया, इतना सुंदर संसार बनाया, हम सब जीवों के किसके लिए बनाया, तो कहा भोग के लिए और अपवर्ग के लिए बनाया। जिसने इतना सुंदर संसार बनाया, हमको हमारे कर्मफल की व्यवस्था भी उसने न्याय संगत दी, जो जैसा कर्म कर रहा है उसका वैसा फल दे रहा है। ऐसे उस परमेश्वर को जिसने हमें अपवर्ग की भी सुविधा दी है, अर्थात मोक्ष में जाने की भी सुविधा दी है, ऐसे परमेश्वर को हमको अवश्य ही ध्यान जप में लाना चाहिए। और ध्यान जप उसका कैसे करना चाहिए, तो ध्यान जप उसका चिंतन के द्वारा करना चाहिए, मनन के द्वारा करना चाहिए। चिंतन किसका करें, ईश्वर तो देखा नहीं है, कैसे करें, तो उसके गुण कर्म और स्वभावों का चिंतन करें। उसके गुण का कैसे पता लगेगा, तो शब्द प्रमाण के द्वारा, वेदों के द्वारा पता लगेगा। इसीलिए ये वेद वाणी उसी की दी हुई वाणी है, उसी की वाणी को हम पढ़ रहे हैं, विचार हम उठा रहे हैं, उसी की मन दिए हुए मन और बुद्धि के द्वारा हम विचार उठा पा रहे हैं। तो ऐसे परम पिता परमेश्वर के लिए अंदर से धन्यवाद निकलता है बार बार कि अगर वो वाणी नहीं देता, अगर वो मन नहीं देता तो विचार कैसे करते, वाणी नहीं देता तो जप कैसे करते, और बुद्धि नहीं देता तो निर्णय कैसे करते। ऐसे परम पिता परमेश्वर को, जिसका कि सत्य स्वरूप है, सत्य का अर्थ होता है जिसका तीनों कालों में वाद नहीं होता, जो पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। तीन सत्ताएं जिनसे ये पूरा संसार बना है, तीनों की तीनों सत्य हैं। जीवात्मा भी सत्य है, उसका भी नाश नहीं होता, पहले भी था, आज भी, आगे भी रहेगा। प्रकृति भी सत्य है, जिससे ये संसार बनना है। ये जो संसार है उसी की विकृति है,
ये भौतिक जो आपको स्थूल तत्व जितना भी दिखाई दे रहा है ये संसार, ये अंत में जाकर के जब प्रलय अवस्था आएगी, अर्थात ये संसार जब नाश हो जाएगा तो अपने सूक्ष्म कारण में सारे अणु परमाणु चले जाएंगे, तो फिर वापस उस प्रकृति के ही अणु से फिर वापस संसार को परमेश्वर बना देता है। अर्थात उसकी सत्ता है, ऐसा नहीं है कि उसकी सत्ता नहीं है, ईश्वर अपने आप में से निकाल करके बना दे संसार को, ऐसे नहीं बनाता। वो ऐसी कोई चीज नहीं है, वो भौतिक चीज नहीं है, वो तो परमेश्वर तो अभौतिक है, उसका तो शरीर नहीं है। शरीर अगर उसका होता तो हमारी तरह एक देशीय हो जाता वो, हम यहाँ बैठे हैं तो यहीं की यहीं रहते, घर जाते तो घर में रहते, लेकिन ईश्वर तो घर में भी है, यहाँ भी है, सब जगह पर, सारी जगह पर, सर्वत्र है, सर्वदेशीय और सर्वकालिक है। कालिक मीन्स सब समय में रहता है, पहले भी था, भूतकाल में, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहता है। तो ऐसा परमेश्वर जो सत्य स्वरूप है, सत्य की ही उसकी क्रिया है, सारे कार्य उसके सत्य ही हैं और सभी जीवों के लिए हैं, उसने किसी के ऊपर कोई अन्याय नहीं किया। तो ऐसे परमेश्वर को वर्ण करने के लिए हमको जीवन भी तो वैसा ही बनाना चाहिए, तब तो वो मिलेगा। सिर्फ हम अगर इतना कहते रहे वह परमेश्वर सत्य है मैं भी सत्य हूँ, वो परमेश्वर सत्य है मैं भी सत्य हूँ, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यही होगा कि जैसा वो काम कर रहा है वैसे ही हम अपनी क्रिया में से उतारते चले जाएं। उसके लिए पहले अपने मन में चिंतन लाना होगा, विचार लाना होगा, उसके पश्चात वाणी पर वो बात उतारनी होगी, वाणी पर उतारने के बाद फिर वो क्रिया में धारण करनी पड़ेगी। तो जो व्यक्ति सत्यमानी, सत्य ज्ञानी और सत्यकारी होता है वही व्यक्ति उस सच्चिदानंद परमेश्वर का वर्ण कर पाता है। तो यहाँ यही मंत्र में कहा गया है कि जिसको सारा संसार बज रहा है, सारा संसार क्यों बज रहा है? क्योंकि सारे संसार के हित के लिए ही ये सारा काम किया हुआ है, सारे जीवों के हित के लिए किया हुआ है। जो पशु पक्षी हैं उनका भी तो वो हित चाहता है, सिर्फ मनुष्यों का ही नहीं चाहता कि मनुष्य का चोला सुंदर दिया तो मनुष्यों का ज्यादा हित चाहता हो, ऐसा नहीं है। मनुष्यों के ज्यादा कर्म अच्छे थे इसलिए उसको मनुष्य का झोला मिल गया। और उन जीवों के जो पशु पक्षी में इन दिनों भोगे योनि में भोग रहे हैं, वो उन लोगों के कर्म, उन जीवों के कर्म अच्छे नहीं थे तो इसीलिए वो पशु पक्षी बन गए। अगर हम अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो हम भी पशु पक्षी बन जाएंगे, हम में भी कोई डंडा मारेगा, हम भी भौंकेंगे, हम पे ऐसी सुंदर वाणी नहीं होगी। कुत्ते भौंक रहे हैं सारा दिन, है ना, कोई उनको रोटी डाल दे तो खा लेते हैं, नहीं डाले कोई तो भूखे ही बैठे रहते हैं। लेकिन मनुष्य के पास वो कला है, वो भूखा नहीं रहता कभी भी, चाहे मांग करके ही वो खाएगा, लेकिन खाएगा और जरूर पेट जरूर भरेगा। यूं तो सारे जीव पेट भरते हैं, ये कुत्ते भी, ये लेकिन डंडे खा खा करके भरते हैं, ये इनमें डंडे भी खूब पड़ा करते हैं, लेकिन मनुष्य बच निकलता है। लेकिन मनुष्य के भी डंडे मनुष्य समझता नहीं है, ये पशु पक्षी की योनियां भी मनुष्य के ही डंडे हैं। अगर मनुष्य अच्छे कर्म नहीं करता तो फिर जाकर के पशु पक्षी की योनियों में ही चला वो जाता है। तो अच्छे कर्म करने के लिए असत्य मार्ग से हटना पड़ेगा, हमको सत्य मार्ग पर आना पड़ेगा। जो व्यक्ति सत्य मार्ग पर चलता है, धार्मिक कार्य करता है, वही व्यक्ति फिर वापस जाकर के इस मनुष्य की योनि में आ सकता है। और जो बहुत अच्छे काम करता है, देवता वाले काम करता है, सारा दिन निष्काम कर्म करता है, उपासना करता है, तो वो तो मोक्ष का पथिक हो जाता है। फिर तो उसको ही डंडे खाने आना ही नहीं पड़ता। कब तक? 31 नील 10 खरब तक नहीं आना पड़ता, लगभग इतनी अवधि मुक्ति काल की बता दी है। अर्थात वो जीवात्मा परमानंद के आश्रम में परमानंद से प्राप्त करता, परमात्मा से परमानंद उसका प्राप्त करता रहता है। और फिर उसकी ऐसी गति हो जाती है कि वो जहां भी जाए वहीं से ही आनंद प्राप्त करता है, हर चीज को देखता है, सुनता है, समझता है सारी चीजें, लेकिन उसको दुख जरा सा भी नहीं होता। ये संसार में आने का मतलब ही हम पर दुख प्राप्त करना है। अगर हम संसार में नहीं आते ना तो दुखी होते ही नहीं, या तो बेहोश पड़े रहते। कई लोग कहते हैं कि फिर संसार क्यों बनाया, कि संसार में दुख है तो संसार परमेश्वर ने क्यों बनाया? तो इसका उत्तर ये है कि इसलिए बनाया कि अगर हम नहीं आते इस संसार में तो बेहोश जीवात्माएं पड़ी रहती, क्योंकि जो आत्माएं मुक्त नहीं होती ना, ये संसार जब नाश हो जाता है तो जीवात्माएं क्या है, बेहोश हो जाती हैं। हम जब शरीर छोड़ेंगे ना तो हम बेहोश हो जाएंगे, जितने भी लोग जा गए हैं वो सब बेहोश हो जाते हैं, परमेश्वर की शरण में आ जाते हैं, उसकी व्यवस्था में आ जाते हैं। फिर परमेश्वर उनको नए मन बुद्धि इंद्रिय देता है, इनसे ही तो हम विचार करते हैं, मन से सोचते हैं, बुद्धि से निर्णय लेते हैं, वाणी से बोलते हैं। अगर ये इंद्रियां नहीं होती, हाथ पैरों से कर्म करते हैं, तो हम कैसे काम करते? एक व्यक्ति बेहोश पड़ा हुआ है तो क्या उसकी इंद्रियां चलती हैं? नहीं चलती ना, वो सारी की सारा ऐसे ही निष्क्रिय पड़ा रहता है। हम सक्रिय कैसे होते हैं? सक्रिय हम इन इंद्रियों के द्वारा ही होते हैं। तो हम तो जब इस शरीर को छोड़ जाएंगे, इन इंद्रियों को छोड़ जाएंगे, तो हमारी संख्या आ जाएगा, सिर्फ सूक्ष्म शरीर जाएगा, 17 तत्वों का सूक्ष्म शरीर जाता है। उसके साथ में हमारे जो मन बुद्धि हैं वो भी जाते हैं, उनका भी सूक्ष्म भाव उसके साथ चला जाता है। जैसे कोई टेप रिकॉर्डर में कोई कैसेट भर दो ना, तो वो उस कैसेट में जमा हो जाती है। ऐसे जो कुछ
हमारे भीतर हमने जन्म जब से हुआ तब से लेकर अब तक जो कुछ सामान भरा वो सारा एक स्टोर होता चला जा रहा है। तभी उसी आधार पर तो हम याद करते हैं किसी चीज को कि हमने परसों ये किया, उससे पहले हमने ये काम किया। अगर वो स्टोर नहीं होता तो हमको कैसे याद होता? जैसे कंप्यूटर में, सॉफ्टवेयर में सारी चीजें इकट्ठी स्टोर होती चलती है ना। हार्डवेयर क्या कर रहा है? हार्डवेयर में के भीतर सॉफ्टवेयर लगा है। ऐसे ये शरीर हमारा हार्डवेयर है, हमारे भीतर भी ये मस्तिष्क रूपी सॉफ्टवेयर लगा हुआ है। तो परमेश्वर क्या करता है, जब जीवात्मा निकलता है, शरीर को छोड़ता है, तो उसके साथ में मन बुद्धि के साथ में प्राण ज्ञान इंद्रियां ये साथ में चली जाती हैं उसके में, और 5 सूक्ष्म भूत ये सब जाएंगे। जब जा करके फिर क्या होगा, नए शरीर में जैसे कर्म किए होंगे उसके अनुसार परमेश्वर उसको उसके माता पिता दे देगा। अगर कोई बहुत अच्छा योगी व्यक्ति है ना, वो शरीर छोड़ करके जा रहा है, मान लीजिए मोक्ष नहीं हो पाया उसका, है ना, तो वो क्या होगा उसके साथ में? तो परमेश्वर अगर उसके लिए उत्तम माता पिता का इंतजाम कर रहे हैं, ठीक है, अगर वो नहीं मिलते तो किसी पेड़ की कोटर में उसको रख देंगे, किसी और पत्थर में रख देंगे, कहीं भी उस जीवात्मा को रख देंगे। जीवात्मा का नाश तो कहीं होना नहीं है, किसी भी लोक में रख देंगे, जरूरी नहीं है इस लोक में ही रखेंगे। हमारी पृथ्वी लोक की तरह ऐसे बहुत सारी पृथ्वियां और बनी हुई हैं। ये तो हमारे एक सौर परिवार की एक पृथ्वी है, ये साइंस का नियम है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि वो परमेश्वर कैसा है, जिसने इतना सुंदर संसार बनाया है, हम जीवों के कल्याण के लिए बनाया है। ऐसे वो सत्य स्वरूप परमेश्वर का हम वर्ण कर लें, हमारे जीवन में, वाणी में हमेशा सत्य ही झलके। जो हम सोचें विचारें वो सब हमारी वाणी से और क्रिया से ढलके। तो इस प्रकार से जिस व्यक्ति का जीवन हो जाता है, वही व्यक्ति उस सच्चिदानंद स्वरूप को पाने का अधिकारी हो जाता है। तो आइए, जो इसकी रचना की है मैंने, उसको पढ़ लेते हैं विनय के साथ में। सर्वोपास्य जगत उत्पादक सत्य स्वरूप सदा प्रभु का। सर्वोपास्य जगत उत्पादक सत्य स्वरूप सदा उस प्रभु का। चले सत्य के वैदिक पथ पर, वर्ण करें बनकर हम उसका। चले सत्य के वैदिक पथ पर, वर्ण करें बनकर हम उसका। सच्चे ज्ञानी संत तपस्वी उसकी महिमा गाते हैं। करो कृपा हम पर भी प्रभु जी, विमल हो शीश झुकाते हैं, विमल हो शीश झुकाते हैं। हे परम प्रिय, परम श्रद्धेय, परम पूज्य, प्राण प्रदाता, पतित पावन परमात्मा, हम आपके उपासकगण सुंदर स्तुति वचनों से आपकी स्तुति उपासना करते हैं। हे सत्य के धारक, पालक एवं संवर्धक सतपति परमेश्वर, आपने ही प्राणी मात्र के कल्याण के लिए इस जगत का निर्माण किया है। आप वेद मंत्रों के माध्यम से हमें उपदेश करते हैं कि आज ही आपके शरण में आकर आपकी वंदना, आराधना, उपासना करते हुए हम लोग निरंतर उन्नति प्रगति को प्राप्त करें, तथा आपकी आज्ञानुसार ही जीवन को बनाते हुए अपने साथ साथ दूसरों का भी भद्र करें। ईश्वर सभी मनुष्यों की बोली भाषा को समझने वाले हैं, चाहे देशी विदेशी, किसी भी भाषा में ईश्वर को हम पुकारें, भक्तों के हृदय की पुकार को परमेश्वर सुनने वाले हैं, तथा अपने भक्तजनों की शुभ मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, एवं संसार के समस्त देशों के सभी लोगों के वे पालक, रक्षक और स्वामी हैं। ऐसे सर्वहितकारी सर्वेश्वर जगतपति परमात्मा की भक्ति उपासना किए बिना कोई भी मनुष्य पूर्ण सुखी नहीं हो सकता है। वह संपूर्ण दुखों से भी ईश्वर की कृपा बिना नहीं छूट सकता है। इसीलिए ऐसे परम पिता परमेश्वर को हम सबको अपने जीवन में लाना चाहिए, उसके गुण कर्म स्वभावों का चिंतन मनन करते हुए अपने जीवन में क्रियान्वित करना चाहिए। जिस व्यक्ति के जीवन में ये क्रियात्मक योगाभ्यास रहता है, वही व्यक्ति उस परमेश्वर को पाने का अधिकारी बनता है। प्रातः काल की पावन मधुर बेला में हे पिताजी, आपकी सब अमृत पुत्रियां आपसे यही प्रार्थना करते हैं, यही याचना करते हैं, इस आशा के साथ कि हमारा जीवन भी आपकी तरह सत्य में हो, सत्य ही बोलें, सत्य ही माने, सत्य ही हम क्रियान्वित हों। इस प्रकार से ये प्रभु हम आपका आशीर्वाद चाहते हैं। आप हमने कुछ प्रार्थनाएं आपके समक्ष रखी,
आप उन प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं, जान रहे हैं, उसका फल हमको उसके अनुसार पुरुषार्थ के ऊपर दे भी रहे हैं। आपसे प्रार्थना करते हैं कि हम सभी का कल्याण करें, हम सभी का कल्याण करें, हम पर दया करें।